अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उस सीट के ऊपर एक महिला ने दावा किया कि 9 बहुत सारी सीट्स हैं, अभी पिक्चर बाकी है। और सबूत ला रहा हूं, जरा धीरज रखिए। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राहुल गांधी ने जजों के पसीने छुड़ा दिए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को वोटर फ्रेंडली करार दिया है, वहां राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सिर्फ एक सीट पर मैंने खुलासा किया, ये तो एक सीट का ट्रेलर है। थोड़ा धीरज रखिए जनाब, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी के इस बयान ने चुनाव आयोग के परखच्चे उड़ा दिए दोस्तों। वाकई सोचने वाली बात है। जहां सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची की पीठ से लगता नहीं है कि विपक्ष को या किसी भी याचिकाकर्ता को, तमाम याचिकाकर्ताओं ने अर्जी लगाई है, किसी को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिहार वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस वोटर फ्रेंडली है, वोटर के लिए बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रक्रिया है। और 11 में से तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ना, तो चुनाव आयोग कहां गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जिसे आसान भाषा में अगर कहा जाए तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली करार दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट तो मांगा है, इसे देने में दिक्कत वाली बात क्या है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, इसमें से अगर आप एक भी देते हैं तो आपको मुसीबत या क्या आफत आ रही है। इससे पहले भी जो वोटर रिवीजन हुए थे कुछ समय पहले, उसमें 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद आधार को स्वीकार ना करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन इसमें दस्तावेज की बड़ी संख्या यानी 11 डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगा जा रहा है ताकि कोई भी लोग वोटर लिस्ट से बाहर ना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो रिवीजन हो रहा है, जो एसआईआर प्रक्रिया जारी है बिहार में, इसके चलते लोगों के नाम ना कटे, इसकी तैयारी में, इसकी कोशिश में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। जरा समझिए, कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में मतलब बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। बिहार को इस तरह मतलब पेश ना करे कि बहुत बिहार जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। सबके पास 76 लाख के पास अगर पासपोर्ट है तो जरा सोचिए कितना अच्छा है ये प्रदेश, कितना अच्छा काम कर रहा है। अब दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं में से ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। जज साहब कह रहे हैं ज्यादातर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यहीं से हैं। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। कल इलेक्शन कमीशन ने माना कि दलील दी थी, कुछ गलतियां स्वाभाविक थी ना उसमें। ये महज कुछ गलतियां हैं जो कि स्वाभाविक है, जो नेचुरल है। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जो दलील दी उसमें अगर हमने कुछ गलती को नोट डाउन किया या किसी कुछ गलतियों को पॉइंट आउट किया तो ये तो स्वाभाविक है, ये तो होता ही है। कोई भी काम में थोड़ी बहुत गलतियां जो है वो सामने आ ही जाती है। ये महज कुछ गलतियां हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुताबिक, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत के मुताबिक। दोस्तों कल योगेंद्र यादव ने ऐसे 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया था जो चुनाव आयोग के लिए मर चुके हैं, पर असल जिंदगी में वो जिंदा है। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये बस छोटी मोटी गलतियां हैं जो चुनाव आयोग करता चला जा रहा है। जो राहुल गांधी ने सबूत पेश किए वो भी छोटी मोटी गलतियां हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुताबिक। वैसे राहुल गांधी को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इसीलिए वो अब तक सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं अपनाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अपने सबूतों को सबके सामने रखा। वैसे हमारा फर्ज बनता है कि देश के तीसरे स्तंभ पर हम भरोसा रखें, इस तरीके की बातें ना करें, विश्वास रखें। लेकिन जब देश में जजेस खुलेआम कहते हैं
बहुसंख्यक आबादी वालों के हक में हम फैसला सुनाएंगे जब जजेस एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन की भारतीयता पर सवाल उठा दे, जब जज भाजपाई विचारधारा के साथ फैसला सुनाए और बाद में खुद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, तब जब जज को पता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फिर भी कानून के लूपहोल्स के जरिए वो चुनाव आयोग को बच निकलने में मदद कर रहे हैं। जजेस जब ऐसा करते हैं तब वाकई तीसरे स्तंभ पर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं दोस्तों? अब दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने पहले भी कहा था कि थोड़े दिन और ठहरिए, थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, पेशेंस रखो, एक सीट नहीं बहुत सीट है, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पहले दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा अपने वीडियो पर, उससे आप खुद एक बार सुन लीजिए। थैंक यू। राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है, एक भी शिकायत आज तक कितने दिन बीत जाने के बाद वो नहीं मिला। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। आज भी सर केरल में एक सीट जीती है बीजेपी त्रिशूल, उस सीट के ऊपर एक महिला ने दावा किया कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है 124 साल की फर्स्ट टाइम सामने आया, फर्स्ट टाइम 124 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिलता दे सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। यानी जैसे राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि ये तो एक सीट में हुई गड़बड़ियों को निकालने में, या एक सीट पर हुई गड़बड़ियां निकालने में हमें 6 महीने का वक्त लग गया, और भी सीटों पर हुई गड़बड़ियां हम निकाल के रखेंगे और हम निकालेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। अब उम्मीद राहुल गांधी और विपक्ष से ही है, क्योंकि जजों के टीका टिप्पणियों से आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे का नतीजा क्या होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आदेश इस पर क्या आएगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर, आपकी राय क्या है? टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और वाकई अगर ये ट्रेलर था तो राहुल गांधी अब कौन सा परमाणु बॉम्ब जो है फोड़ने वाले हैं, ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपसे कहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहें। 4 PM को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।